एंड जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत करती हूं मैं शशि द्विवेदी आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। हम लोग श्रेष्ठ एग्ज़ाम्स की तैयारी में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख रहे हैं, उनके एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। तो उसी संदर्भ में आज हमने लिया है फ्रीडम फाइटर से जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है भारत का, उसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हमने क्वेश्चन आंसर के रूप में लिया है। तो चलिए देखते हैं, जो कि हमारे श्रेष्ठ एग्ज़ाम्स पीएमएसएसबी एग्ज़ाम्स में जो जीएस पार्ट है उसमें आने की संभावना है। तो उसी को हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी को। नेक्स्ट वन इज़ राष्ट्रपिता स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया? टिन टिन टिन, जल्दी बताइए। यह दिया है बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन आपके पास है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, पटेल। तो इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बहुत ही इम्पोर्टेंट, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर है भगत सिंह। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट वन इज़ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर लाला लाजपत। तो इसका राइट आंसर है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था। और नेक्स्ट वन इज़ जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड लाहौर, अमृतसर के जलियांवाला बाग की लाहौर के जलियांवाला बाग जो जगह है वहाँ पर हुआ था, जिसमें कई लोगों को, बेजुबान लोगों को मार दिया गया था। जनरल डायर ने गोली चला दी थी। ये कांड हुआ था 1919 में। भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई? भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई? फांसी दी गई थी असेंबली बम कांड, काकोरी कांड, चंद्रशेखर आज़ाद केस, जलियांवाला बाग। नो, ये है असेंबली केस। इन्होंने क्या किया था कि असेंबली हो रही थी, वहाँ पर इन्होंने बम गिरा दिया था। बम बस कहने के लिए था और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे थे और इसीलिए इनको फांसी की सज़ा इसमें दी गई थी। नेक्स्ट वन इज सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपनाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को नेताजी लौह पुरुष, इनको कहा जाता है लौह पुरुष। चंद्रशेखर आज़ाद का असली नाम क्या है? तो इनका असली नाम है चंद्रशेखर से ही चंद्रशेखर तिवारी। अगला, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो इसमें भगत सिंह ने दिया था। पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले कब हुई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले 1929 में हुई थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। देख लेते हैं 28, 30, 31। तो इसका राइट आंसर है 1931। इसका राइट आंसर 1931। नेक्स्ट वन इज़ नेताजी उपनाम। इससे संबंधित एक कहानी है कि गांधी जी ने जो है गांधी इरविन समझौता हुआ वो भगत सिंह की जब फांसी लगाई गई थी उससे पहले हुआ था। तो गांधी जी को इसलिए और भी वो कहा जाता है कि गांधी जी ने इरविन जी से के समझौते में भगत सिंह की रिहाई की मांग नहीं की थी, जबकि ऐसा नहीं था। बिना फैक्ट और बिना ऑथेंटिक बुक के पढ़े हमें इस तरह के डिसीजन नहीं लेने चाहिए, ऐसा लोगों को लगता है। और ये थोड़ा सा डिबेट का विषय हमेशा रहता है कि भगत सिंह को बचाना चाहिए था गांधी जी को। गांधी जी ने प्रयास किया था लेकिन उन्होंने रातों रात ही फांसी दे दी थी भगत सिंह को। तो ये था। नेताजी उपनाम किस स्वतंत्रता सेनानी को दिया जाता है? तो नेताजी हमें कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस जी को। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता है, ये आज़ाद हैं। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी हत्याकांड हुआ था 1925 में। काकोरी हत्याकांड संबंधित है 1925 से। इसमें जला दिया गया था। काकोरी कांड 1925। काकोरी एक जगह है जहाँ पर क्या हुआ था, इन्होंने ट्रेन को ही लूट लिया था।
गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण, खेड़ा, बारदोली, अहमदाबाद। तो सबसे पहला जो उन्होंने किया था वो चंपारण से ही शुरू किया था। चंपारण से ही शुरू किया था। पहला जो इन्होंने स्टार्ट किया था जब साउथ अफ्रीका से आए थे, तो पहला इन्होंने चंपारण में शुरू किया। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन से हुई थी? से जुड़ी है। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन से जुड़ी है? लाला लाजपत राय साइमन गो का नारा दे रहे थे और वहाँ पर लाठीचार्ज हो गया था। फिर उसके बाद जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो साइमन का विरोध कर रहे थे, साइमन गो। और उस दौरान क्या हुआ था कि उनको ज़्यादा चोट लग गई थी, लेकिन फिर अस्पताल में ले जाया गया तो उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर पड़ने वाली एक एक लाठी जो है ये कई क्रांतिकारियों को जन्म देगी और हमारा देश स्वतंत्र होकर रहेगा। ये उस दौरान हुआ था जब साइमन कमीशन का ये लोग विरोध कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, कौन से नेता भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जयप्रकाश नारायण। तो पूछा जा रहा है कि अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस की। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो हिंद स्वराज पुस्तक को महात्मा गांधी जी ने लिखी है। हिंद स्वराज पुस्तक को महात्मा गांधी जी ने लिखी है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए और इन्होंने महात्मा गांधी जी ने कोई पोस्ट नहीं ली थी। और ये जो है जो दंगा हो गया था भारत पाकिस्तान का, उसी को ही शांत कराने में लगे हुए थे। पहले प्रधानमंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ थी? भारत, बर्मा, जापान, सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर है सिंगापुर। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की थी। अगला क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से है? तो गदर पार्टी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, कांग्रेस। तो इसका राइट आंसर है हिंदुस्तान रिपब्लिक एचआरई से संबंधित है। इन्होंने इसकी संगठन से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1885। ए.ओ. ह्यूम की सहायता से इन्होंने जो अंग्रेज थे उन्होंने एक सेफ्टी वाल्व की तरह कांग्रेस की स्थापना की थी और ए.ओ. ह्यूम थे वो इसके स्थापना में महत्वपूर्ण सहयोग रहा इनका। कांग्रेस की स्थापना इन्होंने की। तो इन्होंने इसलिए किया था कि जो इस सेफ्टी वाल्व जैसे प्रेशर कुकर होता है, तो क्या होता है कि अगर थोड़ा सीटी यहाँ से गैस निकलती रहती है तो फिर ये फटता नहीं है। तो ऐसे क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो ये फट जाता है। तो इसी तरह ये जब निकलता रहता है तो ये फटेगा नहीं। तो इन्होंने सोचा कि जो सेफ्टी वाल्व की तरह यूज़ इसलिए किया कि जो हमारे देशवासी हैं उनका गुस्सा, फिर अगर कई बार इन्होंने देखा था असहयोग आंदोलन और 1857 की क्रांति के रूप में इस तरह से, तो और उसके बाद कई क्रांतियाँ हुई छोटी छोटी। तो ये जो गुस्सा था इसको ये धीरे धीरे रिलीज़ कर देना चाह रहे थे कांग्रेस के माध्यम से, और जिससे छोटी छोटी बातें हों और कांग्रेस के थ्रू उनके पास आती रहें और फिर उनको पता चलता रहे और इनका पूरा गुस्सा ना निकल पाए, मतलब एक साथ क्रांति या आंदोलन में कन्वर्ट ना हो पाए। तो ये उद्देश्य था। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है, डांडी मार्च कितने किलोमीटर लंबा है? डांडी मार्च 240, 200, 300, 150। तो ये है 240 किलोमीटर लंबा डांडी मार्च जो किया गया था। डांडी मार्च नमक का विरोध, नमक पर जो कर लगा था उसके विरोध में किया गया था। डांडी मार्च 240 किलोमीटर लंबा है। नमक के विरोध में ये मार्च किया गया था, नमक कर के विरोध में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 1920, 30, 42, 47। ये 1930 में स्टार्ट हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। विनय के साथ आज्ञा का पालन ना करना, इसका मतलब है कि हम सरकार की किसी भी बात को नहीं मानेंगे लेकिन विनय के साथ नहीं मानेंगे। मतलब कोई किसी तरह का मार धाड़ नहीं करेंगे लेकिन
काम नहीं करेंगे। वीर सावरकर को किस जेल में बंद किया गया था? वीर सावरकर को सेलर जेल, आगरा जेल, लाहौर जेल, बंडाली, ये अंडमान की सेलर जेल में वीर सावरकर को बंद किया था। वहाँ पे बहुत ही कठिन था, इसलिए किसी भी क्रांतिकारी को वहाँ भेज दिया जाता था। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस दिन फांसी दी गई थी? भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को 1931, 26, तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है 23 मार्च 1931। इसी दिन भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931। किस स्वतंत्रता सेनानी को राजा जी कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, गोपाल कृष्ण गोखले और सरदार पटेल। तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ? ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, या भारत को स्वतंत्रता नहीं थी। सभी सही है। तो ये सभी सही हैं, क्योंकि ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। पहली बात, सभी चीज़ें उस समय अंग्रेजों द्वारा ही बनाई जाती थी, लेकिन भारतीय सदस्य को तो होना चाहिए। भारत के लिए आप नियम बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, तो भारत का कोई सदस्य नहीं है उसमें। यह भारत को स्वतंत्रता नहीं दे रहा था, इसमें भारत को स्वतंत्र देने के लिए कोई बात नहीं थी। तो इसलिए साइमन गो का विरोध किया गया था, जिस दौरान लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब किया? 1930। भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही है। 1930, 1935, 1942, 1947। तो ये है 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 1947 में हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो ये राइट ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही बताया था, बोला था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? सबको पता है, 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस बना था। 30 जनवरी, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था। 2 अक्टूबर 1947, 9 इसको तो हमें भूलना ही नहीं है। यह पावन दिन कभी भूल नहीं सकता। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन जो हमारे स्वतंत्रता से जुड़े हुए घटनाओं पर आधारित, उन क्रांतिकारियों पर आधारित था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।